कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर चलता है। आज या कल भरे में हो सके चैप्टर का हो जाए खत्म। ठीक, तो एमा आज टॉपिक पढ़े क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। ये अंतिम टॉपिक आए के बाद चैप्टर हो जाए खत्म। जैसे के बारे में पढ़ाई ले पूरे चैप्टर का हो जाए। तो देखा दो ठीक आवा था, ट्रांसफार्मर से तार आवा था, का आवा था तार आई तो जहमा से एक मेन तार होता, एक का होता एक का होता न्यूट्रल होता, एक का होता न्यूट्रल। वो परिपथ को पूरा करा था, काहे कि बंदे परिपथ में धारा बहा था ना, और एक ही तार से धारा बहा है मां बोला। एक और कार है न्यूट्रल, वो का काम करी परिपथ को पूरा करी। ठीक बा, यहीं पे अपन टीवी भी लाग रही ना, तो एक ही था मेन, एक ही का था न्यूट्रल। तो अब देखा जब ई आवा था कहाँ पे, घरे पे, कहाँ पे आवा था तो अहियन पे फिर एक ही का लगा रहा था। पहली बात है कि फ्यूज लगावा जा था, हालांकि फ्यूज का यूज नहीं करते जल्दी इधर, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लगाया जाता है कि फ्यूज लगाया जाता है। अब फ्यूज में से एक ही तार रहा था ना, अगर फिर यहाँ से दो तार निकल रही। अब यहाँ से एक ही लगा रही मीटर, क्या लगा रही मीटर लगा रहा। मीटर नहीं, मीटर अलग चीज हो, ये मीटर जो उनकी बिल बतावा था कितना बिजली खपत भैया, समझ में आ भैया। तो इकाट है मीटर, तो यहाँ पे लग रहा है मीटर। अब फिर मीटर से दो तार निकल रहे, और आगे चल के फिर एक ही का लग रहा था फ्यूज, का लगा रही फ्यूज। फिर यहाँ से दो तार निकल रहे। अब पूरे घर में सप्लाई के गए। ठीक, मान के चला ये एक ही स्विच, ऐसे रहा था का बोला। हाँ, बोर्ड के जो प्लग लगा रहा था ना, का कहा थी ने का स्विच। ऐसे चित्र पेपर में बनावे का ही बनाए दे। अच्छा सर आया था। ठीक बा, तो एमा से एक ही तार ऐसे जुड़ा रही, एक तार किस करे। ठीक, एक तार किस ऐसे आ रही, एक तार किस करे, फिर एक तार किस ऐसे आ रही, फिर एक तार किस। ये फालतू में दिखाता है ना, बोला भैया। यस सर, लेकिन ये फालतू में नहीं रहा। एक हियन पे जो वायरिंग करते नौका जोड़ते नहीं, लेकिन एक जोड़ा जाता, तो एक निकाला जाता अलग से तार में। ठीक, एक साथे जोड़ के जमीन में का गाड़ देवा जाता, कहा जाता का भू संपर्कित। जमीन में क्यों गाड़ते हैं? भू संपर्कित लिखी उखी ना पहले बताएंगे। ये जमीन में क्या कह देते हैं, गाड़। समझे भैया। अब मान के चला तो का प्रेस लगाओगा, क्या करेगा प्रेस लगाओगा। अब प्रेस नियन पे यही प्लग में लगाए दे, ऐसे प्लग ऐसे लगाए दे में, और उसके बाद प्रेस करे लगे। अब पता लगा कि प्रेस का करंट कितना उतरता है, मतलब करंट प्रेस में उतरता है। मान लिया ऐसे कि प्रेस बना दे हो, अरे हो गया ये काट है प्रेस। अरे ना समझ आता प्रेस लिख देते हैं, आप तो समझ में आता है ना प्रेस आटे। ऐसे हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेस करता है मन ये, और करंट है में उतर गया, का उतर गया करंट। अब अगर वो गलती से टच हो जाए तो करंट मार देना, झटका मारी करंट झाई से,
तो अब एहमस देखा कि तार जो ऐसे गा होई और वहां से 3 खूंटी लग रहा था ना, 3 खूंटी लग रहा था। तो अपने लोग यहाँ हियन पे के कोनो यूज नहीं करते, एहमा तारवे नहीं जोड़ते, ठीक। तो अब क्या होता, जब एहमा करंट उतरा था तो आदमी जब टच हो जाता तो हाथ पैर या कोनो अंग तो झटका मारी, करंट मार दी, करंट मार दी। लेकिन का लेकिन अगर ये तार एमएस जुड़ा रहा था, भूसंपर्कित कीन रहा था, अर्थिंग बोले जाते का इंग्लिश में, अर्थिंग कीन का। तो अब जैसे जब तरवा करंट एमा आवत ना, जैसे करंट एमा उतरा था, करंटवा का सप्लाई दे देता कहाँ पे, ई आले में, तीसरके वाले में। तो ई वाला पूरा करंट ले जाके जमीन में दे देता, जमीन में चाहे जितना करंट जाओ का कोनो असर, जमीन में चाहे जितना करंट दे दे उस सब को ले ली। समझ में आता है ना। तो ई बार हियन से एक तार देखा प्लग में गा रहा था या यूं लगा है, कोई जगह तो खराब हुई होगी का। अमेजोन 3 टिपला का है, कूलर में जो 3 लगा है, ई वाला हमको लगा, ई देखा मुंह नहीं लगा है, ई वाला जो बोर्ड लगा है, ई बोर्ड में ऐसी सब कनेक्शन में नहीं करे हैं। ई बार में करंट उतरा था, ई कूलर में करंट उतरा था, काहे बारे उतरा था, काहे कि यहाँ भू संपर्कित कहूँ तार करे नहीं गा, एक फालतू में से छोड़ देगा। तो अब जे वायरिंग कर तो अगर पता है तो भू संपर्कित करेगा तो कह देता, नहीं पता है एक ऐसे छोड़ देवे तो इमा करंट उतरी, और करंट उतरी तो झटका मारी हो। तो लेकिन हियन से अगर एक तार ले जाके एमा जोड़ दिन गा है, एमा तो वो कंपनी खुद जोड़ के देता, कंपनी खुद जोड़ के दे, ठीक बा। कंपनी कही कि भैया हम जोड़ के दे दे, बाकी तू चाहे लगावा चाहे ना लगा, तो कंपनी यहाँ तार जोड़ के दे दी तो का। अब अगर तू यहाँ कनेक्शन भू संपर्कित करे तब तो करंट ना मारी, अगर भू संपर्कित नहीं करे तो करंट मारी। समझ में आता है, ठीक। तो अभी क्या हुई, प्रेस करंट, तो एमा ये काम रहा था, समझ में आता है। बाकी एमा करंट वरेंट नहीं रहता है, एमा करंट वरेंट कुछ नहीं रहता है। तो ई बार ओका मने का कह देंगे अरे हटा भाई कोनो मतलब का नहीं, लेकिन कंपनी बना के दी पूरा। तो अब देखा मान लिया ये जो प्रेस है ये फॉल्ट मार गो, का हो गया फॉल्ट मार गो, जो ने शायद दगा था ना, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कुछ भी अगर दगा था तो समय करंट बहुत हाई खींच ले रहा था, और जब करंट बहुत तेज खींचा था, करंट का खींची बहुत तेज खींची, तो अब मान ले तू एमा जोड़ दिया टीवी, का जोड़े एमा टीवी जोड़ दे ना, ई वाले से मान लिया कि पंखा जोड़ दे, एक ही का जोड़ दे, पंखा जोड़ दे। अब जैसे करंट ज्यादा खींचे तो सप्लाई ज्यादा हो जाई ना, और सप्लाई ज्यादा हो तो जलबे करी, इहो जल जाई, इहो जल जाई, बाकी और जितना सामान लग रखा सब जल जाई। तो ई बार यहाँ का लग रहा था कि फ्यूज का लग रहा है, फ्यूज का काम करता है, जैसे पे ज्यादा करंट आवा था, जैसे मान ले 5 एम्पियर, फ्यूज का एम्पियर का है 5 एम्पियर की धारा जाए देता है, जैसे ही ज्यादा खींचत कैसे हो, हमको 5 नहीं 12 चाहिए, कही अच्छा 12 खींचा था, जैसे खींची जल जाता, फ्यूजो का फ्यूज हो जाएगी, जल जाएगी। और जब ज्यादा लाइटिया खींचा था तो एक का बोला जाता लघु पथन, लघु पथन। तो कोनो डिवाइस जल जाता तो करंट वाला जब ज्यादा खींच ले था तो एक का बोला लघु पथन, बहुत तेजी से करंट फेंका था। और जे मान के चला, इसे तार है 2 ठीका है ना, ये तार सुलग गर्मी की वजह से, और यह सुलग एमा टच हो जाएगा, ता अभी धारा ऐसे बह जाएगी, तो रास्ता छोटा ही होगा, तो पथ जब छोटा हो जाता है लघु पथन बोला जाता है। एक आध डिवाइस जल गया है, ये पूरा जल गवा, अब यहीं से धारा बह जाएगी, या ये वाला जल गवा,
ये वाला जल गवा 21 धारा बहाता है अपन, समझ में आता है ना। तो जब करंट बहुत ज्यादा खींच लेता है कोई डिवाइस जल गवा और करंट ज्यादा खींच ले तो क्या कहा जाता लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। कहाँ 60 हो गया, तरवा 60 हो गया ना, सुना था तरवा 60 हो गया, 60 हो गया है तो मुँह खराब हो गया है। अब जैसे ये वाला जल जाए ना तो अब इधर ना तार खराब हो जाइए मगर फिर से ओका वायरिंग वायरिंग करेंगे ओका नहीं सही बनाएंगे। अब यहाँ से काम हुआ एक बोल जाता लघु पतन। अब यहाँ से फ्यूजवा का होता जल जाता। अब एसी का हो जैसे ज्यादा करंट मांगी और ज्यादा करंट के लिए ज्यादा करंट खींची, एसी मांगी हमको ज्यादा करंट चाहिए मीटर से, तो मीटरवा ज्यादा करंट का दे और जैसे ज्यादा करंट दे कहीं कहो हम इतना करंट सही न पाए और ये जल जाये। और जब ये जल जाये तो आगे करंट जाए पाई, आगे करंट ना जाए पाई तो बताओ ये जली तो है, ये जली एक खिजौन जला हुआ जला रही बस, बाकी सब तार बच गई। लेकिन अब जब ये फ्यूज हो गया था तो फिर मैंने कहा अब कहन का हो जब यहाँ फ्यूज लगा दिया लगा का जरूरत है मैंने कहना ठीक बात भाई तो कह नहीं है फ्यूज ना तो बार यहाँ अपने तरफ ये वाले फ्यूज की यूज नहीं, ये फ्यूज की यूज ये वाले फ्यूज की यूज करा। अब जैसे अब समस्या बार बार ये आवे कहो फ्यूज हो गया, अब फिर मैकेनिक को बोलावा आवा में 1-2 दिन लगावता है, अगर तुरंत आएगा तो ठीक बात है, अगर 1 दिन 2 दिन लगावता है तो 1-2 दिन उनके लाइट ही नहीं रहा, मोमबत्ती जला के काम चलाना बड़ी दिक्कत हो। तो वैज्ञानिक लोग कहें कि यार फ्यूज में बार ये दिक्कत यह है कि जैसे फ्यूज हो था मैकेनिक को बुलाए पड़ता, मैकेनिक इतना बिजी रहा था उसका टाइम में नहीं मिल पावा तो यहाँ ने एक चीज लगा दे ओके नाम हो गया MCB का लग गया MCB में इसे स्विच टाइप का रहा था, वो में कहा रहा था फ्यूज टाइप का लगा रहा था, लेकिन वो फ्यूज नहीं होता है। जैसे करंट ज्यादा खींची ये सप्लाई बंद कर अपने से गिर जाएगी। तो यहीं पे ऐसे कि बटन हंस लगा रहा था ये ऐसे ऊपर कहीं उठा देती नहीं तो करंट पूरा जाए लगा था, और जैसे ज्यादा करंट खींचा ये ज्यादा करंट खींचे जैसे MCB गिर जात नीचे अपने से कह दो इतना करंट हम ना दे डटिया देगी पूरे परिपथ के डटिया देगी भाई करंट है ना नीचे बज गए। अब जब नीचे गिर जाए पूरा सप्लाई बंद हो जाए सब माने गया करंट कैसे कट गया पूरा देखी गुजर कर सोया देखा पेरेसवा सुलूक के बाद फिर पेरेसोरस निकली फिर यहाँ से का सही वही करी जब पूरा सही हो जाए फिर उसके बाद ये जाइए इसे झांस उठा दी झांस का कह दी उठा दे। अब न तो खर्चा तो का अब फ्यूज का खर्चा लागी ना लागी बतावा एमा अभी है तने तो है डिवाइस जला बस बाकी नहीं जला तो ये लिए MCB लगवाओ जरूरी हो जाता है। ऐसे हियन पे जब बाहर बोर्ड लगवात रहे हैं तो वेल्डिंग वाला आए रहा तो वेल्डिंग वाला आए रहा तो इन्वर्टर से काम सप्लाई दे दे और हमको नहीं पता हम कि इतना लोड नहीं उठा पाए और लाइट कट गए इन्वर्टर पूरा बैठ गया शट डाउन हो गया एक ही झटका में। जिसे एक बार टाँका लगाए हो इन्वर्टर शट डाउन बोल दे टी 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 करेगा फिर उसके बाद लाइट आए फिर एम चालू करके फिर जलाए चलाए तो करंट भी ज़्यादा नहीं देता रहा उसके बाद फिर एक आध जोड़े से कैसे यार करंट एम सही नहीं होता फिर उसका मेन सप्लाई दे अब मेन सप्लाई दे इन्वर्टर वाला सप्लाई बंद करे और इन्वर्टर भी नहीं चार्ज होता रहा फिर तब से गड़बड़ाई गया। मैकेनिक बोलाए हम कहे लगा था बुढ़वा जल का वो आज देखे पूरा खोल उनके देखे कुछ भाव ही नहीं था उनके यार क्या भाव। और उसके बाद फिर इन्वर्टर जब देखे तो मैं MCB टाइप के खिला कर रहा गिर गए कैसे अगर उन्ना लगा हो तो इन्वर्टर में जल जाता है हम कह रहे अच्छा बात कहन बढ़िया है सही है इन्वर्टर कहना और में फैसिलिटी नहीं रहता है एमा है ठीक है। और जब करंट जब वो वेल्डिंग वाला लगाया था ना होगा तो बहुत ज्यादा करंट खींचे लगा एक अवकाश से बाहर हो गया। अब अवकाश से बाहर हो गया MCB के मान लीजिए कहा बैठा इन्वर्टर बैठा अभी ज्यादा खींचेला अब इन्वर्टर में जलने की संभावना रही इन्वर्टर जल जाता है लेकिन थोड़ा महंगा रहा इन्वर्टर तो ये वाला MCB टाइप के लगा रहा है कि जैसे करंट हो ज्यादा खींचे तो गिर गो तरीके इतना करंट कहाँ दे
करंट जाए नहीं पास गिर गया एमसीबी बंद पूरी सब लइए बंद कर दे। तो एक का बोला जाता था एमसीबी। पर दिक्कत इतना समझे में यह इतना आप जितना समझाए इतना हमका लिखावेगा क्या करेगा है लिखावेगा। तो लिखा है माँ हेडिंग डाला वाट घंटा मीटर। ये जो मीटर है ना एक नाम का है वाट घंटा मीटर। तो मैंने कहा किया इतना ढेर के बोले ऐसे अच्छा मीटर है रेल गई। एक पूरा नाम का है वाट घंटा मीटर। वाट घंटा मीटर का लिए कहा जाता जानता ई जो न था बिजली का किलोवाट में नापा था डायरेक्ट। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 1 किलोवाट में कितना 1 यूनिट 1 किलोवाट का बोला था 1 यूनिट का बोला जूल में रहा जो तू जो बोलता जूल आट है ना उतना जूल का 1 किलोवाट बोला जाता। अब 1 किलोवाट घंटा बोला जाता पूरा 1 किलोवाट घंटा इतना लंबा बोले से अच्छा यूनिट कहा थी शॉर्टकट में कोई यूनिट बोला जाता। तो 1 किलोवाट घंटा के 1 यूनिट बोला जाता। तो क्या मतलब इतना लंबा के 1 किलोवाट घंटा ऐसे यूनिट 1 यूनिट काम करना तीवर का शॉर्टकट में यूनिट बोला जाता। तो यूनिट में नापा था बिजली के था नापा डायरेक्ट यूनिट या किलोवाट घंटा में। तीवर का नाम है किलोवाट मीटर। तो हेडिंग डाला किलोवाट मीटर किलोवाट मीटर लिखा है माँ अरे ठीक लिखा है माँ हाँ हाँ चाहे वाट घंटा मीटर लिख दे किलोवाट मीटर ठीक का लिखा वाट घंटा तो मैं लिखा इसे सामान्य भाषा में मीटर कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में मीटर कहा जाता है। एक एल से दर्शाया जाता है कैसा से मेन के कैसे दर्शाया जाता है एल से। तो लिखा है माँ क्या लिखे इसे सामान्य भाषा में मीटर कहा जाता है। इसमें लाइव वायर मेन कहा जाता लाइव वायर हिंदी में कहा है जीवित तार का मतलब है लाइव वायर ठीक है। इसमें कल लाइव वायर तथा न्यूट्रल वायर जुड़े होते हैं अर्थात ट्रांसफार्मर से सीधा करंट मीटर में आता है। सीधा करंट या धारा मीटर में आता है। सीधा धारा मीटर में आता है। यह विद्युत का मापन किलोवाट घंटा में करता है। यह विद्युत का मापन किलोवाट घंटा में करता है। किलोवाट घंटा में करता है इसीलिए इसे वाट मीटर या वाट घंटा मीटर कहा जाता है। जो हेडिंग डाले वही लिख लिया कहा जाता है।
ठीक। अगले हेडिंग डाला विद्युत फ्यूज, हेडिंग डाला विद्युत फ्यूज। देखा विद्युत फ्यूज जो था वो दो चीज से मिलकर बना रहा था, शीशा और टिन से। तो जब दो धातु मिल जाते तो कब मिश्र धातु कह देगा। तो ये शीशा और टिन से मिलकर बना रहा था, ये अटे विद्युत फ्यूज का होता है कि मिश्र धातु। अब मिश्र धातु तो मिश्र धातु अब एक एक क्वालिटी का होता है, एक अंदर गुण का होता, एक जो प्रतिरोध होता बहुत ज्यादा होता, प्रतिरोध का होता उच्च ना, प्रतिरोध का होता उच्च, और गलनांक का होता निम्न। अब देखा जैसे यहाँ धारा ज्यादा हुआ ना, करंट प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, एक प्रतिरोध का हो जाए जो नहीं विद्युत फ्यूज लगे प्रतिरोध ज्यादा की वजह से गर्मी उत्पन्न होता तार में क्या उत्पन्न हो जाएगी, और जैसे गर्मी उत्पन्न हो जाए गल जाएगी। फिर तो दिमाग लगा बनाओगा। एक अंदर इस मिश्र धातु के अंदर क्वालिटी है कि एक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता। अब जब ज्यादा करंट खींची तो एक प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ जाए, अब प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ जाए तो गर्म हो जाए, फिर अब गर्म हो जाए तो गल जाए। समझ में आया ना। तो लिखा यह शीशा तथा टिन, यह शीशा तथा टिन से बना एक मिश्र धातु है। यह शीशा तथा टिन से बना एक मिश्र धातु है, जिसका प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है, उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। जब परिपथ में ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है, जब परिपथ में ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है तो जब परिपथ में ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है तो उच्च प्रतिरोध होने के कारण यह गर्म हो जाता है, और गलनांक कम होने के कारण यह पिघल जाता है, जिससे परिपथ में धारा जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, एक लाइन छोड़ के लिखा। अब अधिकतर विद्युत फ्यूज के स्थान पर MCB का प्रयोग किया जाने लगा, हो गया।
एम फिर से बोल दीजिए। अब विद्युत फ्यूज के स्थान पर MCB का प्रयोग किया जाने लगा। आगे के लिए कल